ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसराइल ने दमिश्क में, सीरिया के शहर में, एक बिल्डिंग के ऊपर मिसाइल मारा जिसमें 6 ईरानी जर्नैल मारे गए। उनमें से एक जर्नैल का नाम बताया जा रहा है रजा जहीदी, जिसकी कंफर्मेशन ईरान की हुकूमत ने खुद दी है। और ईरान ने ये कह दिया, अब चूंकि हमेशा ये कहता रहा कि हमारा अक्टूबर 7 को जो दहशतगर्दी का हमला हुआ था उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, हमने सिर्फ उनको ब्लेसिंग दी थी, प्लानिंग नहीं की थी। तो अब ईरान ने ये तस्लीम कर लिया कि जहीदी मास्टरमाइंड था उसके पीछे, उससे जहीदी ने प्लान बनाया था। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस वजह से इसराइल ने उसको टारगेट किया और इतना बड़ा रिस्क लिया। ईरान ये कह रहा था कि ये आपने हमारी कॉन्सुलेट के ऊपर हमला किया, इसलिए अब हक है हमारे पास कि हम इसराइल के ऊपर डायरेक्टली हमला करें। तो ईरान, जाहिर बात है ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफवर्जी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस घर को मिलिट्री के मकासद के लिए यूज करने लग जाऊं दूसरे मुल्क के खिलाफ और कहूं कि भाई ये तो कॉन्सुलेट है, आप इसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता। यही मसला इनको समझ नहीं आती। गजा में जब ये अस्पताल को मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब आप उसका हॉस्पिटल का जो प्रोटेक्टेड स्टेटस है वो लूज कर जाते हैं। तो बहरहाल ये प्रोपेगेंडा किया गया। तो ये कॉन्सुलेट तो नहीं है, आप ऐसा नहीं हो सकता, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफवर्जी नहीं। इसलिए इसराइल की इतनी सरजनिश नहीं हुई। लेकिन मोमेंट चूंकि जो ये वन साइडेड लोग हैं, इनको न्यूआंसेस को समझने की आदत नहीं है। तो बहरहाल उसके बदले में ईरान ने इसराइल के ऊपर 300 के करीब मिसाइल मारे, जिनमें से 2 या 3 गिरे। बाकी सारे इंटरसेप्ट कर दिए यूके ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने और इसराइल ने खुद भी। तो अब क्या होगा? अब ईरान की जान बनी हुई थी। ईरान ने कहा कि यार हम पे हमला करोगे तो हम बड़ा सख्ती से करेंगे। भाई तुम्हारे हमलों का क्या फायदा? तुम 100 मिसाइल फेंको, उनमें से 2 गिरते हैं तो तुम्हें 3000 फेंकने पड़ेंगे कोई सिग्निफिकेंट किस्म का डैमेज करने के लिए। लेकिन उसके बदले में उन्होंने ईरान का चपा चपा पेल देना। तो गिदड़ धपकियां फेस सेविंग थी। बल्कि ईरान की तो खुद बड़ी धुलाई हो रही है, पाकिस्तानी बड़ा उसको धो रहे हैं। तो इसराइल ने इस मौके को बार्गेनिंग चिप के ऊपर इस्तेमाल कैसे किया? अब की खबर ये है, जिसके ऊपर ये वीडियो है, खबर ये है कि इसराइल ने बैक चैनल पे अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका मिडल ईस्ट में जंग नहीं करना चाहता, इलेक्शन का साल है, बाइडेन पहले ही बड़ा बदनाम हो चुका है जंगों के हवाले से, यूक्रेन की जंग, ये वाली जंग, अब तीसरी जंग छिड़ जाएगी और इलेक्शन का साल है। तो अमेरिका जंग में नहीं जाना चाह रहा। और इस हमले से पहले तक कितनी जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेली है इसराइल ने। इस हमले से पहले तक बाइडेन ने बयान भी दे दिए कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, इसराइल के रफा में मत जाना। इसी वजह से रफा में अब तक इसराइल नहीं गया था। तो इसराइल ने जान के इसको एस्केलेट किया, उसको मारा जहीदी को। अब ये नहीं पता कि उनको पता था इस बात का कि जहीदी मास्टरमाइंड है, क्योंकि इसराइल ने ये नहीं कहा, ईरान ने कहा कि हाँ हमने प्लानिंग की। और ईरान ने क्यों कहा? ईरान ने इसलिए कहा क्योंकि लोग उसको पेल रहे हैं कि तुमने 300 मिसाइल मार दी, उनका एक बंदा नहीं मारा। तो ईरान ने उसको काउंटर करने के लिए कहा कि हमने तो उनके 1200 बंदे मारे थे, ये जहीदी जो था ये हमारा बंदा, उन्होंने अगर हमारे 6 जर्नल मार दिए, हमने उनको 1200 शहरी मार दिया। ये वजह थी ईरान का इकरार जुर्म करने के लिए, जो कि आज तक उसने अब तक इकरार नहीं किया था। तो एनीवे, तो ये प्रेशर इसराइल के ऊपर पड़ा हुआ था कि आपने रफा में नहीं जाना, बाइडेन उसको नहीं जाने दे रहा था। तो अब इसराइल ने जान के इसको एस्केलेट किया, अब टेंशन बढ़ा दी। अब इसराइल के कोर्ट में बॉल है कि या तो ईरान को पेल दे और फिर अमेरिका को फिर आना पड़ेगा। अभी अमेरिका ऊपर ऊपर से कह रहा है कि हमने तुम्हारे ऑफेंसिव एक्शंस में शामिल नहीं होना, अगर तुमने ईरान के ऊपर हमला किया तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। लेकिन ये ऊपर की बात है, क्योंकि अगर एस्केलेट करता है, नेतन्याहू को पता है कि ईरान फिर ऊपर इसराइल के ऊपर चढ़ाई करता है, तो अमेरिका को आना पड़ेगा, तो अमेरिका तो ड्रैग इन हो जाएगा। तो अब अंदर खाने अभी ये खबर आई है, अब हैरेट्स जो बड़ा क्रिटिकल, बड़ा लेफ्ट लीनिंग इसराइल का न्यूज आउटलेट है, उन्होंने खबर छापी है कि इसराइल ने अमेरिका से मुआहदा कर लिया कि अगर तुम हमें इजाजत दोगे रफा में जाने में, गजा में जो रफा में जो सारे इकट्ठे हुए हैं उधर हमला करने की, क्योंकि अब तक अमेरिका ने ग्रीन लाइट नहीं दी थी, अगर तुम हमें उस पर इजाजत दे दोगे तो हम ईरान को छोड़ देंगे। तो कितनी मास्टर स्ट्रोक खेली है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि पूरी दुनिया से लोग उसके खिलाफ हो रहे थे। जर्मनी ने भी बयान दे दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी बयान दे दिया, डेविड कैमरन भी बार बार बयान दे रहा था इसराइल के खिलाफ, और बाइडेन ने भी देना शुरू कर दिया था कि ये जंग जो है हम इसको सपोर्ट नहीं अब कर रहे हैं, बहुत हो गया, सीज फायर करो। पहली दफा इसराइल की तारीख में यूएस ने वीटो का इस्तेमाल करते हुए इसराइल के फेवर में वीटो नहीं किया, जो अभी 2-3 हफ्ते करीबन महीना पहले हुई। उसके बाद से ये सारी गेम हुई। उसके बाद इसराइल ने दमिश्क में जो ईरान की सो कॉल्ड कॉन्सुलेट थी उसके ऊपर हमला किया ताकि चीजें एस्केलेट हो। तो अब समझ आई गेम अंदर से क्या थी, कि अब उसने इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया कि भाई हम रफा में जा रहे हैं, इसकी धज्जियां उड़ानी है, बीच में कुछ गाजा के सिविलियंस भी मरेंगे, हमें इजाजत दो वरना हमने ये एस्केलेट कर देना, हमने ईरान के ऊपर 2-3 मिसाइल दाग देने, और ईरान के पास कोई आयरन डोम शायरन डोम नहीं है, ईरान की अच्छी खासी धुलाई होगी। तो इस वजह से तो ये थी अंदर से गेम। तो अब पता नहीं ये खबर सच्ची है या नहीं है, क्या वाकई डील हुई, क्योंकि हम जैसे लोग तो बड़ा इंतजार कर रहे थे। मैंने इंग्लिश के चैनल पे जाके वीडियो मेरी देखिएगा कि किस तरह ईरानी ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे कि ईरानियन स्टैंड विद इसराइल। ईरानी अपनी इस्लामिक रिजीम ऑफ ईरान से इतना तंग आए हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर, इसराइल को कह रहे हैं कि मारो इनके ऊपर, बम मारो इनके ऊपर। अब अपने मुल्क के ही हुकूमत के खिलाफ ईरानी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बम गिराओ, हमारे सिविलियंस के ऊपर नहीं, जो इस्लामिक रिजीम है, क्योंकि वो मासा अमीनी और उससे पहले भी जब ईरान की रिजीम में सिर्फ ईरान के जितने पोल्स हैं बताते हैं 8
से 10% ईरानी पब्लिक जो है वो ईरान की रिजीम के साथ खड़ी है। बाकी सारे बागी हो रही है, सिर्फ एथियस्ट या सेकुलर नहीं, वहां के जो सुन्नीज भी हैं, वहां के जो रिलीजियस ग्रुप्स भी हैं, वहां के जो मॉडरेट्स हैं, वो भी सारे के सारे इस्लामिक रिजीम ऑफ ईरान से तंग आए हुए हैं। और जो उनका रजा शाह पहलवी है उसके पीछे खड़े हुए हैं। मुझे वैसे बड़ी हैरत हुई कि कैसे वो एक बादशाह को या प्रिंस को, क्राउन प्रिंस की सपोर्ट में वो निकले हुए हैं, क्योंकि एनीवे दूसरी तरफ बात चली जाएगी। तो उसके बावजूद मैंने आर्मी से कल बात की, ईरानी, उसमें मैं यही था कि शायद इसराइल पेलेगा ईरान को, मजा आना था रिजीम को, आम आवाम को नहीं, रिजीम को इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर करेंगे तो टॉपल होने का खतरा है। ग्राफिटीज लिखी हुई है कि इसराइल तुम ऊपर से इनके ऊपर हमला करो, हम नीचे से कंट्रोल कर लेंगे इनको, क्योंकि जाहिर बात है जब इंतशार फैलता है तो फिर आ जाता है। पर एनीवे ईरानी इस बात के लिए तुले हुए थे, लेकिन इसराइल को जाहिर बात अपने ऑब्जेक्टिव्स देखने, तो इसराइल ने कहा कि हम उधर हमला नहीं करेंगे, लेकिन आपको हमें रफा में जाने की इजाजत देनी पड़ेगी। तो अब कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इसको रफा में जाने की इजाजत दे दिया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कुछ समझ आई होगी इस इशू की कि ये क्या हो रहा था, और ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर मजीद डेवलपमेंट होती रहेगी। अभी भी मुझे लगता है कि ये मेरी ख्वाहिश है ऑब्वियसली कि इसराइल को ईरान के ऊपर काबू पा लेना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में ईरानी लोग जो हैं सबसे ज्यादा सेक्युलर हैं, सबसे ज्यादा लिबरल हैं, सबसे ज्यादा उनकी ऑपोजिट वैल्यूज हैं उससे जो उनकी हुकूमत की। पाकिस्तान की हुकूमत थोड़ी फिर भी जरा नॉर्मल होने की कोशिश करती है, लेकिन जो अवाम है वो कट्टर हुई हुई है। ईरान में उल्टा काम, उनकी हुकूमत कट्टर है लेकिन उनकी अवाम जो है बड़ी सेक्युलर है। तो अगर ये इस्लामिक रिजीम उड़ जाती है तो एक हब होगा पर्शियन हिस्ट्री का, जो पर्शियन जो एक स्टोरी है वो फिर से दोबारा से राइज करेगी। और ये जो मुसीबत है, ये जो इस्लामिक रिपब्लिक या इस्लामिक रिजीम है जो सड़कों पे फांसियां देते हैं लोगों को, जो औरतों को डंडे मार के, अभी वीडियो में ट्विटर पे अगर आप फॉलो करें देखें किस तरह एक औरत को, एक आया शुरता पैदल जा रही है बेचारी, उसके बाल थोड़े से नजर आ रहे हैं तो उसने उसको ठुड्डे मारे हैं उस औरत को बेचारी को, उसका खामन साथ खड़ा कुछ नहीं कर पा रहा था बेचारा। इमेजिन करें आपकी आंखों के सामने कोई आपकी औरत के साथ इस तरह करे और आप कुछ ना कर सके। ये है दहशतगर्दी वाली हुकूमत इस्लामिक रिजीम ईरान की। मेरी ख्वाहिश ये थी कि इनको इसराइल पेल दे, लेकिन इसराइल ने जाहिर बात अपना ऑब्जेक्टिव देखना, उन्होंने कहा इधर हम छोड़ देंगे, हमें रफा में जाने की इजाजत, और कहा ये चाह रहा है कि अमेरिका ने दे दी इजाजत। तो एनीवे उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात के साथ जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।